हाउ टू स्टार्ट कोडिंग, ये सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है जो हम सब बिगनर्स कभी ना कभी खुद से पूछते हैं। पहले मेरे कोडिंग सीखने के टाइम में और अब के टाइम में बहुत डिफरेंस है। अब कोडिंग सीखना थोड़ा आसान हो गया है। हाँ, कोडिंग थोड़ी लगती मुश्किल जरूर है, लेकिन आज के टाइम में बहुत वैल्यूएबल स्किल है। मैं आपको बताता हूं, अगर मैं फिर से कोडिंग सीखना शुरू करता तो मैं क्या करता। लेकिन पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। अगर आपको एक बिगनर के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सजेस्ट करना पड़े तो आप कौन सा सजेस्ट करेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। कोडिंग एक प्रोसेस है जिसमें हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करना होता है कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए। ये हम सभी को सिखाया गया है, राइट? लेकिन एक्चुअली हम कोड कंप्यूटर के लिए नहीं लिखते। हम कोड कंपाइलर्स के लिए लिखते हैं। कंपाइलर का काम है कि वो उस कोड को कंप्यूटर के लिए ट्रांसलेट करे। अगर कंप्यूटर उस ट्रांसलेशन को समझ लेता है तो आपको आपका डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाता है, नहीं तो आपको एक या फिर अनेक एरर्स मिलेंगे। बिगनर्स यूजुअली ये गलती करते हैं। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक्स की इंपॉर्टेंस को अंडर एस्टिमेट करते हैं और एडवांस टॉपिक पर डायरेक्ट जंप करने लगते हैं। अगर मैं फिर से शुरू करना चाहूंगा तो मैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट करूंगा और उसके बेसिक्स से शुरू करूंगा। मुझे अपने बेसिक्स की स्ट्रांग अंडरस्टैंडिंग की बहुत जरूरत है एडवांस टॉपिक्स पर मूव करने के लिए। बेसिक्स को सीखना आपके प्रोग्राम के लॉजिक और स्ट्रक्चर को समझने में हेल्प करेगा और आपको कोड पढ़ने, लिखने और समझने की एबिलिटी देगा। इसलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक्स को सीखना बहुत जरूरी है। ओहो, बिगनर्स की सबसे ज्यादा अंडर एस्टिमेट करने वाली दूसरी चीज है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की वैल्यू। डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं और इफेक्टिव और एफिशिएंट कोड लिखने के लिए क्रिटिकल भी हैं। यूजुअली आप अपने कोड में डेटा को यूज करते हैं और डेटा स्ट्रक्चर आपको कंप्यूटर की मेमोरी में डेटा को इफेक्टिवली स्टोर एंड ऑर्गेनाइज करना सिखाता है। अब डेटा स्टोर करने के बाद आप उसको सर्च या सॉर्ट करेंगे, लेकिन करेंगे कैसे? दैट्स वेयर एल्गोरिथम शाइन। एल्गोरिथम प्रॉब्लम सॉल्व और टास्क अकम्प्लिश करने में हेल्पफुल रहती हैं। डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम कंप्यूटर सिस्टम कैसे वर्क करता है के बारे में डीपर अंडरस्टैंडिंग भी देते हैं। मुझे लगता है डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम को सीखना थोड़ा चैलेंजिंग जरूर हो सकता है, पर अगर आप प्रोफिशिएंट प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो आपको डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम को सीखना तो पड़ेगा ही। अगर ये सवाल आप मुझसे पहले पूछते तो मैं आपको सी या सी प्लस प्लस सजेस्ट करता। दोनों ही मेरी फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। मैंने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कोडिंग करना शुरू किया था। दोनों सी और सी प्लस प्लस बहुत पावरफुल और वाइडली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, लेकिन उन्हें बिगनर्स के लिए सबसे अच्छी चॉइस नहीं समझा जा सकता, क्योंकि दोनों ही लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। इसका मतलब है कि दोनों में डिटेल्स पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। इनमें पॉइंटर्स और मेमोरी मैनेजमेंट की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जिसकी वजह से ये ज़्यादा एरर प्रोन बन जाती हैं। इनके सिंटैक्सेस कॉम्प्लेक्स हैं और बिगनर्स के लिए यूजर फ्रेंडली नहीं हैं। आज के दिन अगर मुझे कोई लैंग्वेज चूज करनी पड़ती तो मैं पाइथन को चूज करता। पाइथन बिगनर्स के लिए सबसे अच्छी फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है। इसके सिंटैक्स सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, जो याद रखने में आसान है। ये वर्सेटाइल लैंग्वेज है जो वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और ऑटोमेशन जैसी जगहों के ऊपर यूज की जाती है। इसमें बहुत सारे लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स हैं जो कोडिंग को बहुत ही आसान और एफिशिएंट बनाते हैं। प्लस इसकी लार्ज सपोर्टिव कम्युनिटी है जो लर्निंग को आसान बनाती है। इसका जॉब मार्केट काफी शानदार है। तो पाइथन बिगनर्स के लिए सबसे अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है। जब मैं इन लैंग्वेजेस को इंटरनेट के ऊपर सर्फ कर रहा था तब मुझे कुछ वेबसाइट्स मिली जो मुझे बहुत हेल्पफुल लगी। ये वेबसाइट्स हैं सोलोला। ये एक बहुत सिंपल वेबसाइट है जिसमें यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है। यूडमी, मैं इसे रेगुलर बेसिस पर यूज करता हूँ। इसमें कुछ ऑसम कोर्सेज हैं। एक क्विक टिप, हमेशा सेल का वेट करें। आपको सेल के अंदर महंगे कोर्सेज भी चीप प्राइसेस के ऊपर मिल सकते हैं। कंक्लूजन तक जाने से पहले मैं एक और चीज क्लियर करना चाहता हूं कि कोडिंग और प्रोग्रामिंग सिमिलर नहीं होते। जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि कोडिंग एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके इंस्ट्रक्शन लिखना है, जबकि प्रोग्रामिंग एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें सॉफ्टवेयर बनाने के सभी टास्क इंक्लूड होते हैं।
स्टार्टिंग से रिक्वायरमेंट गैदर करने तक, डिजाइन और प्लानिंग करने तक, कोडिंग करना, टेस्टिंग करना और कोड को मेंटेन करने तक। हम इन टर्म्स को, कोडिंग और प्रोग्रामिंग को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, पर रियलिटी में कोडिंग प्रोग्रामिंग का एक एस्पेक्ट है, जबकि प्रोग्रामिंग एक ब्रॉडर टर्म है। अगर मैं फिर से शुरुआत करूंगा तो पाइथन मेरी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी। मैं इसके बेसिक से शुरुआत करूंगा और एडवांस टॉपिक पर जाऊंगा। पाइथन सीखने के साथ साथ मैं डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम भी सीखना शुरू करूंगा, क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर या ऐप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को समझने और लिखने के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज मनीष फ्रॉम rebellionwriter.com।